भारत सुखोई में खतरनाक एआई तकनीक लगाने जा रहा है, जिससे एयरक्राफ्ट पहले से 10 गुना अधिक एडवांस हो जाएगा। इस तकनीक की पूरी कमान आईआईटी बॉम्बे ने संभाल ली है, जिसके बाद सुखोई राफेल को कड़ी टक्कर देगा। दोस्तों, आधुनिक युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्योंकि इंसानी बुद्धि जितना सोच सकती है, एआई उससे 10 गुना अधिक चालाकी और सटीकता के साथ किसी भी स्थिति का विश्लेषण कर सकता है। सोचिए दोस्तों, अगर सुखोई को एआई से लैस कर दिया गया तो यह एयरक्राफ्ट पहले से कितना अधिक घातक और शक्तिशाली हो जाएगा। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपको सुखोई के उस अपग्रेडेशन के बारे में बताऊंगा, जिसके बाद यह वर्तमान समय से भी 10 गुना अधिक एडवांस और खतरनाक बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आईआईटी बॉम्बे के इस फैसले के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमानों से तो आप वाकिफ ही होंगे। रूस में निर्मित ये विमान 4 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय सीमाओं की रक्षा में लगे हुए हैं। अब भारतीय वायुसेना ने इन विमानों को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि SU-30 MKI जेट को आईआईटी बॉम्बे की मदद से अपग्रेड करने की योजना पर काम किया जा रहा है। फिलहाल इसके वित्तीय पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। बताया गया है कि पहले बैच में 84 सुखोई विमानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की तैयारी की जा रही है। सरकार की योजना है कि सुखोई विमानों को कुछ हद तक राफेल जैसे आधुनिक विमानों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना अगले 5 से 7 साल में एआई आधारित इंजन, विमानों के रखरखाव, पुर्जों और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ काम शुरू करेगी। एयर मार्शल CR मोहन ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले द हिंदू को बताया कि वित्तीय पहलुओं पर काम हो रहा है। जैसे ही यह सुलझता है और सरकार की स्वीकृति मिलती है, सुखोई विमानों का अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। अगर सरकार अगले साल मंजूरी देती है तो यह काम तुरंत शुरू होगा। सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन में 5 से 7 साल लग सकते हैं, क्योंकि यह एक बड़ा अपग्रेडेशन है। बताया गया कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहले ही 44 SU-30 विमानों के अपग्रेड के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दे दी है। भारतीय वायुसेना के पास 229 SU-30 MKI का बेड़ा है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा था कि इन 84 जेट्स में 61 प्रणालियों का अपग्रेड होगा, जिसमें 78% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया जाएगा। SU-30 भविष्य में वायुसेना की लड़ाकू शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बने रहेंगे और 2055 के बाद भी सेवा में रहेंगे। दावा किया गया है कि अधिकांश अपग्रेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान रूस फ्लाई बाय वायर सिस्टम के अपग्रेड और सिस्टम इंटीग्रेशन में सहायता करेगा। एयरफोर्स का कहना है कि रडार और एवियोनिक्स सहित अधिकांश अपग्रेड स्वदेशी होंगे। अपग्रेड किए जाने वाले विमानों की कुल संख्या के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि इसकी योजना विमानों की शेष जीवन अवधि के आधार पर बनाई जाएगी। उन्होंने कहा, हम सीमित जीवन वाले विमानों के लिए सीमित अपग्रेड ही कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और आईआईटी बॉम्बे ने सुखोई विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लिया, तो यह विमान कितनी खतरनाक और घातक साबित हो सकता है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, एआई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बड़े डेटा सेट्स को तेजी से प्रोसेस कर सकता है। यदि सुखोई में एआई तकनीक लागू की जाती है तो यह विमानों के सेंसर्स से मिली जानकारी को तुरंत विश्लेषित कर सकता है। उदाहरण के लिए, दुश्मन के रडार सिग्नल को पहचान कर एआई विमान को सबसे उपयुक्त काउंटर मेजर्स या इवेसिव मैन्यूवर्स अपनाने की सलाह दे सकता है। यह एक वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे विमान की सुरक्षा और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सुखोई जैसे जटिल विमान में एआई का इस्तेमाल पायलट के कार्यभार को कम कर सकता है। जब एआई स्वचालित उड़ान संचालन में मदद करता है तो पायलट महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लेने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे लड़ाई के दौरान पायलटों की थकान कम होगी और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर होगी। उदाहरण के लिए, यदि एक पायलट को दुश्मन के एक झुंड का सामना करना पड़ता है तो एआई उन विमानों की स्थिति और गति का विश्लेषण करके एक रणनीति तैयार कर सकता है, जिससे पायलट को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
और तो और सुखोई में एआई की मदद से एवियोनिक्स प्रणाली को और अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। जैसे कि एआई की सहायता से टारगेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे मिसाइलों की सटीकता में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुश्मन का विमान तेजी से चल रहा है तो एआई उसे ट्रैक कर सकता है और सही समय पर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए सही गणनाएं कर सकता है। एआई की एक और संभावित भूमिका स्वचालित लड़ाई के क्षेत्र में हो सकती है। अगर सुखोई को पूरी तरह से स्वायत्तता दी जाती है तो यह बिना मानव पायलट के ही दुश्मन के विमानों से लड़ने में सक्षम हो सकता है। ऐसे विमानों की गति और निर्णय लेने की क्षमता दुश्मन के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। सुखोई में एआई का इंटीग्रेशन इसे एक अत्यधिक खतरनाक और प्रभावी युद्धक विमान बना सकता है। यह न केवल युद्ध की स्थितियों में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा, बल्कि मिशन की सफलता की संभावना को भी बढ़ाएगा। हालांकि एआई का सही उपयोग सुनिश्चित करना और उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। यदि ये चुनौतियां हल हो जाती हैं तो सुखोई एक नई पीढ़ी का विमान बन सकता है, जो आधुनिक युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आईआईटी बॉम्बे के इस कार्य के सम्मान में वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।